जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के सैनिक कल्याण विभाग ने 22 अगस्त 2024 को एक लेटर जारी किया है और ये लेटर जुड़ा हुआ है हवलदार जिनको ऑनररी नायब सूबेदार मिला है। दोस्तों, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को जारी किए गए इस पत्र में बड़ी खुशखबरी फैमिली पेंशनर्स के लिए आई है। रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 1/1/2006 रिटायरी हवलदार ग्रांटेड ऑनररी रैंक ऑफ नायब सूबेदार, जिसमें इस लेटर के जरिए कहा गया है कि 21 फरवरी 2020 को एक लेटर जारी किया गया था। इस लेटर के अनुसार 1 जनवरी 2006 से पहले जो हवलदार जिनको ऑनररी नायब सूबेदार मिला और वो रिटायर आ चुके थे, उनको नायब सूबेदार का पेंशन जारी किया जाएगा। इन दिस रिगार्ड इट इज क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ एमओडी लेटर डेटेड 21 फरवरी 2020 विल आल्सो अप्लाई टू फैमिली पेंशनर्स ऑफ रिटायरी हवलदार्स वो वर ग्रांटेड ऑनररी रैंक ऑफ नायब सूबेदार। दोस्तों, अभी तक फैमिली पेंशनर्स जिनके जो हस्बैंड है वो सेना में हवलदार थे और उनको ऑनररी रैंक ऑफ नायब सूबेदार दिया गया था, तो उनको ऑनररी रैंक की जो पेंशन है वो नहीं दी जा रही थी। और अब 22 अगस्त 2024 को जारी किए गए इस लेटर के अनुसार उन फैमिली पेंशनर्स को रक्षा मंत्रालय ने बड़ी सौगात दी है और इसके अनुसार अब उनको भी जो हवलदार थे जिनको ऑनररी रैंक ऑफ नायब सूबेदार मिला था, उनको नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। और जो 21 फरवरी 2020 का लेटर है उसको मैं आगे इस वीडियो में विस्तृत से आपको समझाऊंगा। उस लेटर में बहुत सारी कंडीशन दी हुई है और उन कंडीशन में बाकी कंडीशन को सेम रखा गया है। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड। और ये लेटर HC आर्या साहब जो अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने जारी किया है और ये फाइनेंस डिवीजन के कंकरेंस के आधार पर जारी किया गया है। 15 जुलाई 2024 को MOD के फाइनेंस और पेंशन डिवीजन से इसके ऊपर कंकरेंस ले लिया गया था। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी फैमिली पेंशनर्स के लिए आ चुकी है और 1 रैंक 1 पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन 2, 1 रैंक 1 पेंशन 3, इन सब में एक बड़ी विसंगति ये रही है कि फैमिली पेंशनर्स जिनके पति सेना में हवलदार थे उनको ऑनररी रैंक मिला नायब सूबेदार का, उनको नायब सूबेदार की पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है। तो अब उनको नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। इस लेटर की कॉपी को CGDA को दे दिया गया है और MOD फाइनेंस और पेंशन को भी दे दिया गया है। साथ ही साथ एज पर स्टैंडर्ड लिस्ट जिसमें PCDA और बाकी जितने भी जो CDA आते हैं उनको इसकी कॉपी जा चुकी है। साथ ही साथ बैंकों को भी ये लेटर जाएगा। जो पेंशनर्स अभी भी बैंकों से पेंशन ले रहे हैं उनका रिवीजन जल्द ही PCDA के सर्कुलर के मुताबिक किया जाएगा। दोस्तों, ये 21 फरवरी 2020 का लेटर है जिसके जरिए जो हवलदार है जिनको ऑनररी रैंक ऑफ नायब सूबेदार मिला था उनके लिए जो पेंशन टेबल जारी की गई थी, जिसमें प्री 2006 ग्रुप X और प्री 2006 ग्रुप Y इन दोनों की टेबल जारी की गई थी और इस टेबल के अनुसार उनका रिवीजन पेंशन का हो चुका है। और अब बारी है प्री 2006 फैमिली पेंशनर्स की, जिनको अब नई टेबल के अनुसार उनकी पेंशन का रिवीजन होगा। साथ ही साथ OROP 3 में भी उनकी पेंशन बढ़ेगी। मैं इस लेटर के बारे में आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। देखिए, ये लेटर भी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की ओर से जारी किया गया था। इसका सब्जेक्ट भी सेम है और इस लेटर में कहा गया कि इस MOD के लेटर नंबर डेटेड 12 जून 2009 को रेफर करते हुए, जिसके जरिए ऑनररी रैंक ऑफ नायब सूबेदार ग्रांटेड टू हवलदार्स विल बी नोशनली कंसिडर्ड एज ए प्रमोशन टू द हायर ग्रेड ऑफ नायब सूबेदार एंड बेनिफिट ऑफ फिटमेंट इन द पे बैंड एंड द हायर ग्रेड पे विल बी अलाउड नोशनली फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सेशन ऑफ पेंशन ओनली। दोस्तों, इसमें नोशनली फिक्सेशन कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आपको काल्पनिक जो इंक्रीमेंट और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन उसका पैसा अभी से मिलेगा। दिस प्रोविजन वाज एप्लीकेबल फॉर हवलदार्स ग्रांटेड ऑनररी रैंक ऑफ नायब सूबेदार रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 1/1/2006। इस 12 जून 2009 के लेटर के मुताबिक जो हवलदार जिनको ऑनररी रैंक ऑफ नायब सूबेदार मिला उनको बेनिफिट 1 जनवरी 2006 के बाद में जो रिटायर हुए हैं उनको ही दिया गया था। तो जब 1 जनवरी 2006 के बाद वालों को दिया गया तो प्री 2006 वालों की क्या गलती थी? उन्होंने क्या गुनाह किया? उन्होंने अपना मुद्दा उठाया, वही बात आगे लिखी हुई है। एक्सेक्शन ऑफ प्री 2006 रिटायरी हवलदार ग्रांटेड ऑनररी रैंक ऑफ नायब सूबेदार अप्रोच्ड वेरियस कोर्स ऑफ for implementing the provision of this ministry letter dated
12 जून 2009 इन दियर केसेस। इसके बाद यानी जो प्री 2006 हवलदार थे उन्होंने एपटी में याचिका लगा दी और एपटी चंडीगढ़ ने अपने 27 अक्टूबर 2017 के निर्णय में कहा गया, जो कि एक्स हवलदार ऑनरी नायब सूबेदार होशियार सिंह ने लगाया, और इस केस को अलाउड कर दिया गया और कहा कि 12 जून 2009 का जो लेटर है वो प्री 2006 हवलदार को भी, जिनको ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार मिला है, उनको भी लागू होता है और उनको भी 1 जनवरी 2006 से जो रिवाइज पेंशन है वो दी जाए। फर्दर पेंशन रिवीजन टेबल्स फॉर ऑनरी नायब सूबेदार इन परस्यूएंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी लेटर डेटेड 8 मार्च 2010 एंड 17 जनवरी 2013 वर आल्सो कास्ट, यानी जो गवर्नमेंट का पॉलिसी लेटर थे 8 मार्च 2010 और 17 जनवरी 2013 उनको भी यहाँ पे क्वास्ट कर दिया गया, यानी निरस्त कर दिया गया। एंड रेस्पोंडेंट्स वर डायरेक्टेड टू प्रिपेयर दीज टेबल्स एफ्रेश टेकिंग इन टू अकाउंट द एस्पेक्ट दैट द बेनिफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी लेटर डेटेड 12 जून 2009 वाज टू बी ग्रांटेड, यानी जो पोस्ट 2006 को बेनिफिट दिया गया वो प्री 2006 हवलदार को भी दिया जाए जिनको ऑनरी नायब सूबेदार से नवाजा गया है। ये एफटी चंडीगढ़ के फैसले के बाद लागू हुआ है। तो इसके बाद इस लेटर में और क्या कहा गया है वो आप सुने। द इश्यू हैज बीन एग्जामिन्ड इन द मिनिस्ट्री एंड अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू से दैट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द ऑनरेबल एफटी चंडीगढ़ ऑर्डर डेटेड 27 अक्टूबर 2017 रेफर्ड अबव। द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOD letter dated 12 June 2009 is hereby extended with 1st January 2006 to pre-2006 retirees हवलदार्स who were granted honorary rank of नायब सूबेदार। यानी एफटी चंडीगढ़ के फैसले को मानते हुए MOD ने 12 जून 2009 के लेटर को 1/1/2006 से पहले जो हवलदार रिटायर हो चुके हैं जिनको ऑनरी नायब सूबेदार मिला है उनके लिए भी लागू कर दिया। इसके आगे एफटी के डायरेक्शन के अनुसार जो फ्रेश टेबल है ऑनरी नायब सूबेदार के लिए वो जारी की गई और 8 मार्च 2010 और इसी के साथ साथ 17 जनवरी 2013 के जरिए जो टेबल सर्कुलेट की गई थी उनको क्वाश कर दिया गया। साथ ही साथ PCDA पेंशन इलाहाबाद का सर्कुलर नंबर 430 डेटेड 10 मार्च 2010 एंड सर्कुलर नंबर 501 डेटेड 17 जनवरी 2013 रेस्पेक्टिवली आर हेयरबाय क्वास्ट। यानी जब एफटी ने कहा कि आप अपने 8 मार्च 10 और 17 जनवरी 13 के लेटर को रद्द कर दो, इन लेटर के जरिए पीसीडी ने सर्कुलर नंबर 501 और 430 जारी किए गए थे उनको भी एमओडी ने रद्द कर दिया। हाउएवर टू एक्सटेंड द बेनिफिट्स ऑफ दीज गवर्नमेंट ऑर्डर्स टेबल्स आर हेयरबाय प्रिपेयर्ड अफ्रेश एंड अटैच्ड विथ दिस लेटर। एफटी चंडीगढ़ ने जब आदेश दिया तो एमओडी ने फ्रेश टेबल बनाई, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने इस लेटर के जरिए सर्कुलेट की, जो आगे हम उन टेबल को देखेंगे। तो दोस्तों पीसीडी के 501 और 430 नंबर सर्कुलर रद्द हो चुके हैं और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का 17 जनवरी 13 और 10 मार्च 2010 का लेटर रद्द हो चुका है, जिसमें यह कहा गया था कि जो हवलदार है जिनको ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार मिला वो केवल 1 जनवरी 2006 के बाद के रिटायरी होने चाहिए, उन्हीं को ऑनरी रैंक का फ़ायदा मिलेगा, उससे पहले वालों को नहीं। जब एफटी चंडीगढ़ ने डंडा खड़काया तो इसके बाद एमओडी को ध्यान में आया, एमओडी ने उस फैसले को माना और 2006 से पहले जो हवलदार रिटायर हुए हैं ऑनरी नायब सूबेदार रैंक के साथ में, तो उनको भी अब फ़ायदा दिया जाने लगा है। लेकिन मुद्दा था कि जब जो पेंशनर है उनको दिया जा रहा है तो फैमिली पेंशनर को क्यों नहीं दिया जा रहा, क्योंकि फैमिली पेंशनर उनके पति हवलदार थे, उनको ऑनरी रैंक मिली, तो उनको ये फ़ायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये मुद्दा काफ़ी लंबे से डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के पास में पेंडिंग था और एक विभाग से दूसरे विभाग में चक्कर काट रहा था। लेकिन आखिरकार 12 अगस्त 2024 को फैमिली पेंशनर्स को भी न्याय मिला है, उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। अब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 2 शर्तों के साथ इस प्रोपोजल को फाइनल किया। पहली शर्त ये रखी, द रिवाइज पेंशन ऑफ एन ऑनरी रैंक नायब सूबेदार who had retired before 1st January 2006 shall not exceed that of an honorary rank नायब सूबेदार who retired on or after 1 जनवरी 2006। यानी 1 जनवरी 2006 से पहले जो हवलदार रिटायर आए हैं जिनको नायब सूबेदार ऑनरी मिली है, उनकी पेंशन 1 जनवरी 2006 के बाद में जो रिटायरीज हैं उनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा,
The revised pension of an honorary rank Naib Sudar who had retired before 1st January 2006 shall not exceed that of a regular Naib Sudar who retired either before or after 1st January 2006। यानी 1 जनवरी 2006 से पहले जो हवलदार है, जो नायब सूबेदार ऑनररी लेके रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन रेगुलर नायब सूबेदार से भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो रेगुलर नायब सूबेदार 1 जनवरी 2006 के बाद या 1 जनवरी 2006 को रिटायर हुए हैं। यानी कुल मिलाकर यही कहना है कि जो पेंशन प्री 2006 की है वो पोस्ट 2006 रिटायरी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों फैमिली पेंशनर्स को इस बात का इंतज़ार था और उनको रक्षा मंत्रालय ने बड़ी सौगात दी है। इस फैसले का हम सब स्वागत करते हैं। फैमिली पेंशनर्स को न्याय मिला है, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी ताकि वो अपनी आजीविका आराम से चला सकें। अब आप देख सकते हैं दोस्तों अनेक्सर ए में टेबल दी गई है जिसमें 15 साल से लेके और यहाँ पे 28 साल एंड अबोव की यहाँ पे टेबल दी गई है, जबकि हवलदार मैक्सिमम 26 साल तक नौकरी करता है। जिसमें आप देख सकते हैं ग्रुप एक्स की 1/1/2006 से, उसके बाद 1 जुलाई 2009 से और उसके बाद 24 सितंबर 2012 से, क्योंकि जब जब रिवीजन हुआ है तब तब की यहाँ पे रिवाइज पेंशन जारी की गई है, जिसमें 15 साल का ग्रुप एक्स का हवलदार जिसको ऑनररी नायब सूबेदार मिला है उनकी पेंशन को 1/1/2006 से 9,170, 1 जुलाई 2009 से भी 9,170 और 24 सितंबर 2012 से भी 9,170 रुपये रखा गया। यानी तीनों ही ब्रैकेट में जो पेंशन है वो समान रखी गई है और थोड़ा सा बदलाव जाकर 25 साल से हुआ है, उससे पहले सेम रखी गई है। यदि कोई अपने एक्सटेंशन में सर्विस करके आ रहा है तो 25 साल वाले की जो रिवीजन है 24 सितंबर 2012 से, तो उसको 9,326 रुपये दिए जा रहे हैं और इसी के मुताबिक OROP 1 में फिर 7वें पे कमीशन में रिवीजन हुआ है और उसके बाद 1 जुलाई 2019 से OROP 2 में रिवीजन हुआ है। तो ये 25 साल तक सेम रखी गई है और 25.5 साल में इस पेंशन में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, फिर 26 साल में थोड़ा सा और बदलाव किया गया है, 9,479 रुपये हो गए। ग्रुप वाई की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 8,330 रुपये फिक्स किया गया और ये 8,330 रुपये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 27 साल तक रखा गया। तो यानी हवलदार 27 साल नौकरी करता ही नहीं है, इसका मतलब सभी का स्टैंडर्ड 8,330 रुपये रखा गया और ये पेंशन OROP 1 में बढ़ी, 7वें पे कमीशन में बढ़ी, उसके बाद OROP 2 में बढ़ी और अब OROP 3 में बढ़ने जा रही है। लेकिन यहाँ मामला और मैटर ये करता है कि फैमिली पेंशनर्स को यहाँ पे न्याय मिला है। दोस्तों 22 अगस्त 2024 के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के लेटर को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे जहाँ नोटिफिकेशन है वहीं पे आप देखेंगे रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 1/1/2006 रिटायरी हवलदार ग्रांटेड ऑनररी रैंक ऑफ नायब सूबेदार, उनको फैमिली पेंशन को लेकर यहाँ पे लेटर अपडेट हो चुका है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया और ये लेटर आपके सामने इस प्रकार डाउनलोड होके PDF फॉर्म में हाजिर हो जाएगा और ये फैमिली पेंशनर को रक्षा मंत्रालय की ओर से बड़ी सौगात है। अब पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और जब तक इसका नॉशनल फिक्सेशन हुआ है तब तक एरियर नहीं मिलेगा और उसके बाद का एरियर भी मिलेगा। तो दोस्तों कैसे लगी आपको जानकारी और कैसा लगा रक्षा मंत्रालय का ये कदम, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.